जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन जाफर सिमलत की तारीख़ यानी इतिहास हिस्ट्री का एक ख़ास वर्क आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क का जो माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है, इसमें इस पहलू की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पता नहीं लोग हम मुसलमानों को शक की नज़र से देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे ऊपर इल्ज़ामात मुसलसल लगाए जा रहे हैं और ये मदारिस दीनी इदारे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे मौके पर हम पूरे मुल्क को ये बतलाना चाहते हैं कि इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को डेवलप करने में, इस मुल्क की हिफाजत में और इस मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने में मुसलमानों का, उलमा का, मदारिस अरबिया का और दीनी इदारों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज जानबूझ करके पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों का और मदारिस का इस मुल्क के लिए जो अजीम कुर्बानियों का हिस्सा है, उसको भुलाया और मिटाया जा रहा है। ऐसे मौके पर सबसे पहले हमें जानना है और पूरे यकीन के साथ हम छाती ठोक करके ये कहेंगे कि हम इस मुल्क के अंदर, मुल्क की तमाम चीज़ों के अंदर पार्टनर हैं, शरीक हैं, मुकम्मल हिस्सेदार हैं और इस मुल्क के ऊपर हमारा मुकम्मल हक है। कोई हमें मेहमान कहता है, वो भी गलती में है। कोई हमें घुसपैठिए कहता है, वो बड़ा जालिम है। गर्ज हम इस मुल्क की तामीर में, आज़ादी में बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। इसकी अजीम तारीख़ है। लेकिन इस वक्त मादर इल्मी जामिया इस्लामिया डाभेल ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो खिदमात अंजाम दी है, उसको मैं इख्तिसार और इजमाल के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 1930 ईस्वी में मुल्क में जमीयत उलमाए हिंद और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिल करके सिविल नाफरमानी की तजवीज़ पास की। उसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो कानून हैं उसकी मुखालफत की जाएगी, कानून को तोड़ा जाएगा, जिसको गुजराती में कहते थे सविनय कानून भंग चळवळ। बहुत एहतराम के साथ अंग्रेज़ों के जालिम कवानीन को तोड़ने और उसकी मुखालफत का एक प्रोग्राम मुल्क के अंदर तैयार हो और उसी प्रोग्राम के मातहत महात्मा गांधी जी की मशहूर दांडी यात्रा हुई, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और हमारे करीब में दांडी में एक साहिल पर एक बस्ती है, वहाँ जाकर के वो मुकम्मल हुई। इस मौके पर
मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं उसकी तारीख तो बहुत लंबी है। मैं जामिया की क्या कुर्बानी है, क्या हिस्सा रहा, उसको मैं पेश करता हूँ। और पूरे यकीन के साथ मैं इस वक्त आपके सामने प्रूफ लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको जो कुछ सुनाऊंगा ये हमारी बात नहीं है। व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, गुजराती जुबान में एक किताब की ज़ेरॉक्स में लेके हाजिर हुआ हूँ। किताब का नाम है डांडी कूच। लेखक है कल्याण जी विठल भाई मेहता, ईश्वरलाल इच्छाराम देसाई। ये किताब शाये किसने की है वो भी अच्छी तरह सुन लें। गुजरात राज्य महात्मा गांधी जन्म शताब्दी उजवणी समिति माहिती खातु गुजरात राज्य सचिवालय अहमदाबाद 15, यानी गुजरात सरकार ने ये चौपड़ी शाये की है। 27 मार्च 1969 में ये चौपड़ी शाये हुई, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने ये जो दांडी यात्रा की थी उसकी पूरी कारगुजारी और तफसीलात लिखी हुई है। बहुत दुख है हमें कि आज मुसलमान ही ये बात नहीं जानता कि मुल्क की आज़ादी की तहरीकात के अंदर हमारा क्या हिस्सा और हमारा क्या रोल रहा है। हमारे हज़रत दामद बरकातुहुम एक शेर पहले इस मौजू के खिताबात के शुरू में इरशाद फरमाया करते थे, वही मैं आज आपको बतौर शिकवा अर्ज करता हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। आज ज़रूरत है हमारी ये नौजवान उलमाए किराम इस मौजू पर रिसर्च करें, डीप में जाएं और मुल्क की आज़ादी में जो हमारी कुर्बानियां हैं उसको मुल्क के सामने पेश करें, ताकि हम छाती ठोक करके कह सके कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। इसी चौपड़ी के अंदर पेज नंबर 46 के ऊपर जब महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा 3 अप्रैल 1930 में गुरुवार यानी जुमेरात के दिन कफलेता पहुंचती है। उस जमाने में इस वक्त जो ब्रिज है वो नहीं था। जब आप डाभेल से मरोली चलेंगे तो बीच में एक बोर्ड पढ़ने को मिलेगा। कभी ऐसे बोर्ड पढ़ करके भी सोचा करो, वहाँ बोर्ड लिखा हुआ है दांडी हेरिटेज मार्ग, दांडी ऐतिहासिक रस्तों, बोर्ड लगा हुआ है। गुजरात सरकार ने वो बोर्ड लगवाया और वो ऐतिहासिक रास्ता, तारीखी रास्ता जिस पर से गांधी जी अहमदाबाद से लेकर दांडी तक गए, उस रास्ते को गुजरात सरकार ने बाकायदा डेवलप किया 500 करोड़ रुपए के फंड से। तो यहाँ से मिंडोड़ा नदी में, दरियाए मिंडोला में गांधी जी ने नदी पार की और पार करने के बाद जब यहाँ आप दाखिल हुए तो ये इलाका उस जमाने में सयाजीराव गायकवाड़ का इलाका कहा जाता था, बड़ौदा स्टेट का ये इलाका कहा जाता था। इसी चौपड़ी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब नदी पार करके गांधी जी की यात्रा यहाँ पहुंची तो अहीं थी नजीक में ज आवेला डाभेल थी आवेला मौलवीओए गांधी जी ની યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું। यानी जामिया के उलमाए किराम ने पूरे वफ्द की शक्ल में जाकर के गांधी जी की यात्रा का इस्तेकबाल किया। आगे सुनिए, प्रसिद्ध मदरसा यानी मशहूर मदरसा जो इस चौपड़ी में है, ये वही मशहूर मदरसा है जिसको 118वें सालाना इजलास में
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शरीक है। मुराद है मादर इल्मी जामिया इस्लामिया डाबे। मौलवी साहेब ना प्रतिनिधि, यानी उस जमाने के जामिया के अकाबिर उलमा, हज़रत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोहतिम साहब के दादा जान और इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहिमहुल्लाह का पैगाम लेकर के डाभेल गांव के उस जमाने के पटेल यानी सरपंच अब्दुल हई साहब गांधी जी की खिदमत के अंदर पहुंचे और हज़रत अल्लामा कश्मीरी और हज़रत मोहतमीम साहब का पैगाम पहुंचाया और साथ में महात्मा गांधी जी को हार पहनाया और उनके हाथ के अंदर चंदे की थैली इनायत की। बहुत ध्यान से सुनिए इस इबारत को। सफ़ा नंबर 260 के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो गांधी जी को दांडी यात्रा के लिए चंदा दिया गया, डोनेशन दिया गया, तो अल्फाज लिखे हैं मुस्लिमों तरफ थी 51 रुपया અને हिंदुओं तरफ थी 25 रुपया भेंट माटे मळिया। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि उस मौके के ऊपर गांधी जी की दांडी यात्रा में माली ताउन के अंदर भी हम लोग आगे थे, जिसकी वजह से गांधी जी की यात्रा कामयाब हो गई। आगे सुनिए, अब्दुल हई पटेल साहब ने गांधी जी को इन बुजुर्गों का पैगाम सुनाया। उसमें सुनाया गांधी जी को, खुदा ऊपर यकीन रखजो ते आपने फतेह आपसे। अल्लाह पर यकीन रखना, वो आपको कामयाब करेंगे। महात्मा गांधी जी ने हंसते हंसते जवाब दिया, खुदा ना भरोसे तो निकलियो छो, नहीं तर मारो भांगी ने भूखो थई जते। ये गांधी जी का उस वक्त जवाब था। ये मींढोड़ा नदी पार करने के बाद महात्मा गांधी जी की पूरी जमात का ये इस्तिकबाल हुआ, उनको पैसे पेश किए गए, चंदा दिया गया। आगे सुनिए इबारत। जब ये गांधी जी का काफिला चौखड़ होते हुए धामण पहुंचा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि पड़ोस में है हमारे। ये चौखड़ मरोली के रास्ते पर आता है और हॉस्पिटल के रास्ते पर धामण आता है। तो जब ये गांधी जी का काफिला आगे चला और धामण पहुंचा, तो उस वक्त के ऊपर गांधी जी और उनके पूरे काफिले ने धामण में कयाम किया और मुजाहिद कौम मिल्लत, जामिया के उस जमाने के उस्ताद और आज़ाद हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट के बाइज्जत मेंबर हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह की करोड़ों रहमतें उस मर्द मुजाहिद की कब्र पर नाजिल हो। कैसे इंसान थे। मौलाना उस वक्त यहाँ मुदर्रिस थे। हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी ने धामण में गांधी जी की हाजिरी में जोरदार तकरीर की और मुजाहिद मिल्लत के खुतबात अभी अभी छप के आए हैं, 1 महीना हुआ है। आप उसकी इनकी तकरीर पढ़ो तो अंदाज़ा होगा कि वो किस ऊंचे दर्जे के खतीब थे। हज़रत मौलाना ने खिताब में फरमाया, महात्मा जी आप आज़ादी के लिए निकले हैं, हम मुसलमान आपके साथ हैं। परदेशी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत को जो आज हिंदू मुस्लिम दोनों को चूस रही है, उसको हम निकाल के रहेंगे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जालिम हुकूमत को ख़त्म कर देवे और हमारे मुल्क को आज़ाद कर दे। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने वहाँ ये तकरीर उर्दू के अंदर फरमाई। इस मुलाकात के सिलसिले में हज़रत मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो जामिया के उस वक्त के मुफ्ती थे और बाद में उन्होंने मुल्क मिल्लत दीन के लिए बड़ी अजीम खिदमात अंजाम दी। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उसकी कारगुजारी यूँ बयान फरमाते हैं कि हम बैठे, बड़ी चहल पहल थी वहाँ,
खैमे लगे हुए थे दामन में। जब हम पहुंचे तो गांधी जी बहुत खुश हुए और हमको बिठाया। बिठा करके गांधी जी ने पूछा, मौलाना, हमने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी, घास, नमक पर ड्यूटी यानी टैक्स लगाने से मना करते थे। मैंने कहा, जी गांधी जी, बहुत सही आप कह रहे हैं। तो गांधी जी खुश हुए और देर तक हमको डिटेल में सवाल पूछते रहे। मैंने जवाबात दिए। उसके बाद गांधी जी ने कहा, मौलाना, बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये सारी चीज़ें आप हमको लिख करके भेज दें। हम दिन भर गांधी जी के साथ रहे। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब फरमाते, वापिस आए और इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुज़ाकरा और मशवरा करके पानी, घास, नमक वाली हदीस का तर्जुमा हवाले के साथ लिखा और दूसरे दिन जाकर गांधी जी की खिदमत के अंदर हमने पेश किया। अब दूसरे दिन की कारगुजारी सुनिए। इसी किताब का एक इक्तिबास में और लाया हूँ आपके पास। धामण के सिलसिले के अंदर इस किताब के मुसन्निफ यूं लिख रहे हैं कि डाभेल मदरसाना घणा भाइयों आविया था। आगे ध्यान से सुनिए। तेओ पैकी કેટલાક गुजरात अने हिंद बहारना पण हता। इसका मतलब ये है कि तलबा भी बड़ी अजीम तादाद के अंदर गांधी जी की उस दांडी यात्रा के अंदर मार्च में उस प्रोग्राम में शामिल हो गए। चूंकि उस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, अखंड भारत, इसलिए पेशावर, सरहद, दूर दराज के इलाके के जो तलबा यहाँ उस जमाने में थे, उन्होंने भी गांधी जी की उस यात्रा के अंदर शिरकत की। गांधी जी ने गुजराती में भाषण दिया यानी बयान किया, तो तलबा समझ ही नहीं सके। तो फिर गांधी जी ने उसका उर्दू के अंदर मुख्तसर खुलासा सुनाया कि मैं अपनी तकरीर के अंदर क्या कहना चाहता हूँ। इस इबारत से ये भी साबित हुआ कि जिस तरह गांधी जी की उस दांडी यात्रा में जामिया के असातिज़ा ने हिस्सा लिया, तलबे अजीज ने भी, स्टूडेंट्स ने भी, विद्यार्थियों ने भी भरपूर उसके अंदर हिस्सा लिया। फिर गांधी जी की यात्रा आगे चली। दूसरे दिन नवसारी पहुंची। वहाँ की कारगुजारी भी बड़ी अजीब है इस किताब के अंदर कि जब नवसारी पहुंचे तो उस वक्त पर डॉक्टर सुमन मेहता, जो उस वक्त के ऊपर हुकूमत के बड़े ओहदे के ऊपर थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का इस्तकबाल किया। गांधी जी की हाजिरी में दुधिया तड़ाव के अंदर जो इजलास आम हुआ, उसमें डॉक्टर सुमन मेहता के ये अल्फाज है, डाभेल थी एक नवी बात जाणवा मળી કે મુસ્લિમ ધર્મમાં પણ મીઠાના કર અંગે મનાય છે। यानी गुज़िश्ता कल डाभेल मदरसे के आलिमों से हमको ये बात सीखने को मिली कि इस्लाम मजहब के अंदर भी नमक के ऊपर टैक्स लगाने की ममानात है। इसके ऊपर गांधी जी बहुत खुश हुए हैं और कल से वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो कह रहे हैं कि मेरी इस तहरीक यानी मारी आ चरवड़ ने डाभेलना मौलवीओना फतवा थी एक नवो प्राण मळ्यो छे, नई जान मिली है। ये एतराफ इन सारी इबारतों के अंदर किया गया है। और फिर जब महात्मा जी की वो डांडी यात्रा डांडी पहुंची है तो वहाँ पर जामिया के असातिज़ा तलबे किराम की एक बड़ी जमात ने जाकर के गांधी जी की उस तहरीक के अंदर बाकायदा हिस्सा लिया। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, इन हजरात को अंग्रेज़ों के मजालिम का निशाना भी बनना पड़ा। अंग्रेज़ों की पुलिस ने जो उस वक्त डंडे चलाए, वो भी इन हजरात ने मजलूम बनकर के उसको बर्दाश्त किया। ये अजीम तारीख है कि महात्मा गांधी जी की अभी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही थी गुज़िश्ता साल,
और गांव-गांव गांधी शताब्दी महोत्सव के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। इस मौके के ऊपर हम मुसलमान स्कॉलरों को, टीचरों को, मास्टरों को, प्रोफेसरों को रिसर्च करके बतलाने की जरूरत है कि इन तहरीकात में, चरोड़ों में, मूवमेंट के अंदर मुसलमानों का कितना बड़ा हिस्सा है। ये है जामिया की अजीम खिदमत दांडी यात्रा के सिलसिले के अंदर। वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं आगे सुनाए बगैर आपको इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं। 1931 को याद कीजिए, जब इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत हमारे मुल्क के पहले वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बहुत उजागर कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के अंदर वतन बारडोली से अपनी तहरीकात का आगाज किया और वो तहरीक का खुलासा किया था कि जो किसान लोग टैक्स नहीं भरते थे उन किसानों की प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद जब्त कर ली जाती थी और अंग्रेज हुकूमत उसको मामूली कीमत के ऊपर नीलाम कर देती थी। 100 रुपए की जमीन 10 रुपए में, इतनी मामूली कीमत के अंदर वो जमीनों को नीलाम कर रहे हैं। और लोग तो मुफ्त की चीज हराम की मिले, हलाल की मिले, बिला तमीज सस्ते में कम कीमत में खरीदने दौड़ पड़ते। तो उस वक्त बारडोली के पाटीदारों ने, पाटीदार समाज ने एक बाकायदा इस्तिफ्ता तैयार किया, सवाल तैयार किया और हमारे यहाँ स्वराज आश्रम है, उसके अंदर वो रिकॉर्ड आज तक मौजूद है। पाटीदार समाज ने एक इस्तिफ्ता तैयार किया और वो इस्तिफ्ता जामिया भेजा गया और उस वक्त जामिया के मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब लिखा और वो फतवा, उसके जवाब में हजरत ने लिखा कि ये जो ब्रिटिश जालिम हुकूमत ज़मीनों को जब्त करके नीलाम कर रही है, इसको खरीदना और उस नीलामी में हिस्सा लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, पूरा फतवा हजरत ने लिखा और उसके आखिर में लिखा तमाम बाखैरत मुसलमानों का फरीज़ा है कि इस किस्म के नीलाम में शरीक होने और बोली लगाने और ख़रीदारी से बिल्कुल अलग रहे और अपनी ईमानी क़ुव्वत से ये साबित कर दे कि मज़हब इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात किसी हाल में इस बेगैरती की इजाज़त नहीं देती। क्या था वो फतवा? जैसे मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का वो फतवा आया, हलचल मच गई, आग लग गई। एक तो 1920 के अंदर हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का फतवा और 1931 के अंदर ये फतवा आग लगा दी और ब्रिटिश हुकूमत इतनी झुंझुलाई कि इसने इस फतवे को जब्त किया, प्रेस को बंद करवाया और उस फतवे को शाये करने में जितने लोगों ने हिस्सा लिया था इनको पकड़ पकड़ करके ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाला। ये अजीम कारनामा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तहरीकात को जो ताईद मिली, तक़वियत मिली और ख़ास तौर पर उनकी जो सरदार का लक़ब इनको यहीं से मिला था, तो उसके पीछे जामिया के फतवे का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं आपको ये दो अजीम शवाहिद बतला कर ये बतलाना चाहता हूँ कि मुल्क की सियासत के अंदर मदारिस आमतन अमली तौर पर शिरकत नहीं किया करते, लेकिन जामिया डाबेल के और दीगर हमारे पास नामवर दारुल देवबंद, मज़ाहिलूम सहारनपुर और दूसरे हमारे इदारों के असातिज़ा, तलबा, मुंतज़िमीन की एक बड़ी तादाद ने वतन, कौम, मिल्लत, समाज के खातिर तहरीकात के अंदर हिस्सा लिया, मुल्क को आज़ाद कराया और आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की की फ़िक्रों में हमेशा लगे हुए हैं। ये इतिहास
ये हिस्ट्री, ये तारीख आज पढ़ना और जानना आज के हालात में हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो नई नस्ल आ रही, न्यू जनरेशन, जो मौजूदा स्कूल सिलेबस और मौजूदा मीडिया से इतिहास पढ़ती है, तारीख पढ़ती है, इनको बताने की ज़रूरत है कि हमने इस मुल्क की आज़ादी में कितना बड़ा हिस्सा लिया है। इन्हीं तारीख़ी औरात की तरफ निशानदही करते हुए जामिया के साबिक उस्ताद हज़रत मौलाना अबू बकर साहब गाज़ीपुरी रहिमहुल्लाह ने अपने जामिया के तराने में बहुत अच्छे अशआर शामिल किए। मुल्क व मिल्लत की तूने क़ियादत है की, तेरे खुद्दाम ने कैसी खिदमत है की, तुझसे फैली है चारों तरफ रोशनी, तुझ पे तन मन फिदाए मेरे जामिया। हम जो आज़ाद हैं तेरा किरदार था, जब बिछाया गया तख्त-ए-दार था। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना, लिखना, आवाज़ उठाना, ये अपने आप को फांसी पर लटकाने की दावत देने के मुतरादिफ था। उस ज़माने में अल्लाह के नेक बंदों ने मुल्क की आज़ादी के लिए फतवे भी लिखे। आज फतवे की दुनिया को बदनाम किया जा रहा है, मीडिया के ज़रिए से फतवे को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि मुल्क की आज़ादी के मौके के ऊपर इन्हीं फतावा के ज़रिए से अंग्रेज़ हुकूमत को कैसे दंदान शिकन जवाबात दिए गए। आज वो तारीख तुम भूल गए। आगे फरमाते हैं, दुश्मने कौम तुझसे शर्मसार था, तुझ पे तन मन फिदाए मेरे जामिया। तू निछावर था अपने वतन के लिए, तू मुहाफिज था गंगो जमन के लिए, तू नमूना था कौमो वतन के लिए, तुझ पे तन मन फिदाए मेरे जामिया। बस मैं आप हजरात को यही बात फिर से अर्ज़ करूँगा कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने, उलमा ने, मदारिस ने, जामियात ने, दीनी तंजीमों ने जो हिस्सा लिया, जो कुर्बानियाँ पेश की, आप उसको पढ़िए और पढ़ कर के बड़ी हिम्मत से उसको उजागर कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनको छाती ठोक के कह सकते हैं, हम न यहाँ पर मुसाफिर है, न मेहमान हैं, न परदेशी है, न हम घुसपैठिए हैं। हम मुल्क के वफादार हैं, मुल्क के खादिम हैं। हम इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके। हम बराबर के शरीक और हिस्सेदार हैं। अल्लाह सुबह क़यामत तक इस मुल्क में इस्लाम, मुसलमानों को इज़्ज़त आफ़ियत के साथ बाकी और कायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।